नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पाखंड पर। हमारे देश में साधु संतों ने उपनिषद लिखे, वेद लिखे, गीता लिखे, महाभारत लिखे, लेकिन विज्ञान की कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। इन लोगों ने कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं किया जो देश में कहा जा सके कि उन्होंने पंखे बनाए, बल्ब बनाए, रेडियो बनाए, टेलीविजन बनाए। जो भी बनाए विदेशी लोगों ने बनाए, क्योंकि विदेशी लोग काम करते हैं, मेहनती होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, वहाँ विज्ञान का शासन है और विज्ञान पर वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऋषि मुनियों ने कहानियों के द्वारा सूर्य भगवान बना दिया, चंद्रमा भगवान बना दिए, धरती को माता बना दिया, नदियों को माता बना दिया। मतलब जो मन सुख कह के ये लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। गंगा के नाम पर लोगों को डराना, भगवान के नाम पर डराना, चंद्रमा के नाम पर डराना, सूर्य ग्रहण के नाम पर डराना, तरह तरह की चीज़ें आडंबर बनाकर ये लोगों को डराते रहे। दिन के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 150 दिन किसी न किसी त्यौहार के नाम पर लोगों को डराना है। इससे ये फल मिलेगा, उसको करने से आपको ये फल मिलेगा, उसको करने से आप स्वर्ग चले जाएंगे, उसको करने से आपको पुण्य मिलेगा। ये सिर्फ पुण्य पाप सिखाते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे, जिस कारण आज के देश के लोग की यह स्थिति है कि लोग गुलाम मानसिकता के लोग हो चुके हैं और ये कोई भी चीज़ में ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये पढ़ने में भी पीछे हैं। इन्होंने संस्कृत ऐसी भाषा का जन्म दिया जो मृत भाषा है, इसे किसी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूजा के समय ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इस मृत भाषा के बल पर लोगों को गुमराह करते रहे। लोगों को संस्कृत, बहुत लोगों को 99% नहीं आता है और क्या बोलते नहीं बोलते इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है। तो ये जो भाषाई जो आक्रमण है, जो भाषाओं के तहत ये लोगों पर हुकूमत करते रहे, लोगों को मूर्ख बनाते रहे और आज भी लोग 99 नहीं 75% लोग अभी आज भी मूर्ख बने हुए हैं, जिस कारण देश की हमारी यह दुर्दशा है। जब तक हम लोग पाखंड से ऊपर उभरेंगे नहीं, इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती है तो संस्कृत भाषा को एकदम छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और बच्चों के सब्जेक्ट से भी इसको संस्कृत को निकाल कर फेंकिए कि ऐच्छिक विषय रखिए 9-10 के बाद कि जब जिसको ज़रूरत होगा वो संस्कृत भाषा पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो न पढ़े। लोगों को तरह तरह की भाषाएं बच्चों को पढ़ा कर ये लोगों को बच्चों को कुंठित करते हैं और बच्चों को कमज़ोर करते चले जाते हैं और वही बच्चा आगे चलकर किसी काम का नहीं रहता है। और यही लक्ष्य भारत के पॉलिटिशियंस का है और भारत के जो ये मनुस्मृति जो जानने वाले लोगों का है। और जब ये 90% से ज़्यादा इनका जो कब्जा है नौकरी पर, चाहे किसी भी पोस्ट पर, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यही इंटरव्यू लेते हैं, यही सारा काम करते हैं और जो लोग भी ओबीसी या बैकवर्ड SC का होता है उसको दरकिनार कर देते हैं, उसका बहाली लेते ही नहीं और वो सीट ब्लैंक ही रहता है। इसका नहीं खाई कोई बड़ा बना रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि अब ये वो सदी नहीं रही जो प्राचीन समय के, अब लोग बदल चुके हैं और किसी भी समय किसी तरह की भी कुछ भी अनहोनी अगर हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के रहेंगे। जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी आपकी भी और समझ में आ जाएगा। इसीलिए संविधान को सर्वोपरि मानिए, संविधान के तहत काम कीजिए, लोगों को उनका हक अधिकार दीजिए, तभी लोग देश की तरक्की करेंगे। सारे पर अगर आप कुंडली मार कर बैठे रहेंगे तो एक दिन ऐसा भूचाल आएगा, तूफान आएगा कि आपको बहा ले जाएगा, ना आप घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि संविधान के तहत देश को चलाने का प्रयास करें, मनुस्मृति थोपने का प्रयास कीजिएगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंग्रेजों के आने का फ़ायदा यही हुआ देशवासियों को कि लोग पढ़ने लगे, समझने लगे और अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, इसलिए उसका सामना भी डट कर करेंगे। धन्यवाद।